तो अगर ब्लॉगर अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो सबको समझ में आता है कि नहीं भाई, गलती इंसान से हुई है और चलो इसने कम से कम अपनी गलती मानी। और वैसे इंसान के लिए ना शायद हर इंसान के मन में ना एक अच्छा मतलब गुड रिस्पेक्ट बनता है। आज जैसे निकी आके अपनी गलती मानी, अपनी गलती के बारे में बात करने पे बोली कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बोलूँ उस पर फिर दीदी सफाई दे, दीदी कुछ बोले फिर मैं सफाई दूँ, क्योंकि मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर हमारे बीच कुछ होता भी है तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो है ना ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लें, इसको हम ऑन कैमरा नहीं ले आए, जो कि एक बहुत अच्छा पहल है। क्योंकि बाकी तो जो ब्लॉगर है ना अभी तक बस क्या दिखाते हैं, अभी तक बस ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि वो ये दिखा रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करो पैसे कमाओ, कंट्रोवर्सी करो पैसे कमाओ, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है ना वो एकदम से, जिसकी वजह से जो ये ऑडियंस है, ये जनता है ना परेशान हो चुकी है। क्योंकि भाई ये ब्लॉगर जो लोग हैं ना बस केवल कंट्रोवर्सी दिखा रहे हैं, जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। मतलब छीछा लेदर मचा हुआ है, गंध मचा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से बात करने आई हूँ निक्कू सुमित की। तो सबसे पहले तो निक्कू को बहुत बहुत बधाई। बैक टू बैक निक्कू अपने जीवन में इतना अच्छा कर रही हैं भाई। सच में निक्कू मेहनत की है, क्योंकि मेहनत ही तो रंग लाती है। निक्कू ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इस पे अगर कोई ऊंचाई पे है, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी ब्लॉगर हो, वो मेहनत से ही गए हैं। क्योंकि यहाँ पे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे जो जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से उसको मिला है। हाँ, भले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं उनको नहीं मिलता है, तो वो उनकी किस्मत है। लेकिन निक्कू ने जो भी बोला कि भाई मुझे मतलब यहाँ तक आने में मुझे मतलब जो मतलब मैंने मेहनत की है और मैं मेहनत करने से नहीं डरती हूँ। उसके बाद निक्कू ने कुछ रिएक्शन चैनल वाले के बारे में बोला जो कि बहुत अजब था। तो नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों मतलब निक्कू के बारे में मैं बात करने आई हूँ कि निक्कू जो था ना, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे उन्होंने क्लियर किया। एक तो कि निक्कू का शॉप का वाला मतलब सरप्राइज दिया, दूसरा कि निक्कू ने 11 लाख की फैमिली कंप्लीट कर ली, यानी कि 1.1 मिलियन। तो मतलब हाँ 11 लाख की फैमिली शायद उन्होंने कंप्लीट की, जिसके लिए निक्कू को बहुत बहुत बधाई। और निक्कू का मेहनत रंग लाया। भगवान करे ऐसे ही कि जो जो मेहनत कर रहे हैं ना सबको भगवान उसके मेहनत के हिसाब से फल जरूर दीजिएगा। ताकि भाई क्या होता है ना कि लोग को मोटिवेशन मिलता है, लोग मोटिवेट होते हैं। अगर आपको आपकी मेहनत का अगर फल मिल रहा है ना, तो इंसान को और भी दोगुना मेहनत करने का मन करता है। जितना ज़्यादा उसको मिलता है ना, लोग को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो निक्कू का 11 लाख का हो गया। निक्कू बहुत खुश थी और निक्कू ने आज लाइव में आके बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। पिछले दिनों से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सारी कंट्रोवर्सी को लेकर निक्कू का यही कहना था कि अब मुझे उन सारी बातों में नहीं जाना है। निक्कू ने यहाँ ये भी एक चीज़ क्लियर किया कि भाई हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मतलब उस चीज़ को निक्की ने माना, लेकिन हाँ मुझे बात नहीं करनी। तो चलो कम से कम निक्की को अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि हाँ भाई हुआ। निक्कू ने यहाँ भी कहा निक्की ने कि भाई जहाँ पे इतनी पॉजिटिव चीज़ें थी वहाँ पे एक आध तो नेगेटिव हो ही सकती हैं। मतलब इंसान है भाई, जहाँ पे इतना सारा कुछ हम अच्छा दिखाए, तो अगर हमसे एक दो गलतियाँ हो जाती है तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। उस बात को मतलब पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि क्या है कि गलतियाँ हर किसी से होती है। और जो भी चीज़ें हैं हमारे देवरानी जेठानी के बीच में जो चीज़ें हैं ना, मुझे उस मुद्दे पे बात नहीं करनी। तो ये भी एक चीज़ अच्छा लगा कि चलो भाई, क्योंकि सही बात है कि बात करने से क्या होता है ना, बातें बढ़ती हैं। आप जितना ज़्यादा बात अगर करोगे ना, तो अगर मतलब झगड़े झंझट वाली बात है, अगर उसको जितना आप लेके आओगे उतना ही वो बात जो है ना वो बढ़ेगी। तो अगर बात को खत्म करना होता है ना, तो इंसान क्या करता है ना कि मुद्दा मतलब कि जो है ना या तो चुप्पी साध लेता है या तो फिर उस बात को ही खत्म कर देता है। तो निक्कू ने भी अपने साइड से जो बोला अच्छा लगा, क्योंकि कामिनी जी ने तो अपने मुंह पे पहले ही मतलब चुप्पी साध ली थी। निक्कू का कहना है कि भाई हम यहाँ तक जो है उसमें कि कहीं ना कहीं मेरा पूरा परिवार का, मेरे ससुराल, मेरा मायका, मेरे पति का जो है बहुत बड़ा योगदान है। और ये चीज़ें मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि तरक्की अगर कोई लड़की करती है, कोई अगर औरत कर रही है तरक्की, कोई अगर औरत जो है ना अगर तरक्की करती है ना, तो सबसे ज़्यादा उसका जो हाथ होता है ना उसके फैमिली वाले का होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो ना, तो एक औरत के लिए जो तरक्की शब्द है ना वो मतलब बहुत मुश्किल होता है।
और अगर आप अच्छे तरीके से तरक्की करें, अगर जो आप है अच्छे तरीके से तरक्की करो, मतलब कि अपने मर्यादा में रह के अगर तरक्की कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपके मतलब परिवार का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो शायद आप उतनी ऊंचाई पे कभी नहीं जा पाओगे जितनी ऊंचाई पे मतलब आप पहुंचना चाहते हो। बाकी तो लक है कि भाई भगवान कभी कभी किसी को मतलब इतना कुछ दे देते हैं कि वो सोच भी नहीं पाता है, लेकिन जो मेहनत करके अगर जाता है ना, तो वो कोई अकेले मेहनत करके आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि उसका परिवार उसके सपोर्ट में नहीं हो। जैसा कि आप सबको पता है कि सुमित भैया कल बोले थे कि भाई जो निक्की है उन लोग को प्राउड फील करवाई, क्योंकि निक्की जो भी की अपने दम पे की, और मतलब निक्की ने मतलब जो है बहुत मेहनत करी। निक्की एक मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं जो सुमित भैया थे उन्होंने निक्की को क्रेडिट दिया। तो आज निक्की जो है ना बहुत अच्छे लहजे में अपने पति को क्रेडिट दी। तो ये दोनों पति पत्नी के लिए ना एक बहुत अच्छा मोमेंट है कि भाई अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे मतलब ये कहे कि भाई ये तुम्हारे वजह से हुआ, तो जब हम किसी को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे वजह से नहीं हुआ, हम मतलब मेरे वजह से नहीं हुआ, ये हमारे वजह से हुआ, मतलब कि हम दोनों की वजह से हुआ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना सबको अच्छी लगती है कि भाई चलो कम से कम मुझे भी तो क्रेडिट मिला। तो निक्की का जो ये कहना था कि नहीं भाई अगर हमारे पति देव हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमारे मैके वाले, हमारे ससुराल वाले, हमारा परिवार अगर सपोर्ट नहीं करता ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं आती। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जिसके परिवार में अगर एकता नहीं होती है, जिसके परिवार में अगर कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है ना, वो परिवार हमेशा जो है ना पीछे रहता है। जिस परिवार में एकता होती है, जिस परिवार के जो लोग हैं ना एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं ना, हमेशा वही परिवार तरक्की करता है। कहावत है ना कि एकता में बल होता है। और निक्की का जो परिवार है ना, वो सच में ये दिखता है कि चाहे उनका मैका का परिवार हो, चाहे उनके ससुराल का परिवार हो, दोनों परिवार में बॉन्ड बहुत अच्छे हैं। निक्की का ये भी कहना था कि भाई मैके और ससुराल को हम अलग अलग नहीं समझते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, और ये चीज़ें दिखती भी है, ये चीज़ें दिखती भी है। और रही बात की निक्की का कि भाई निक्की जो है उनका कहना था कि हमारे जो मतलब इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई ममाज बॉय को तुम कैसे मतलब ये की हैंडल की। तो निक्की का कहना था कि ममाज बॉय को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत सारे त्याग देने पड़ेंगे, जो कि मैं यहाँ शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो सही बात है, ये बात भी सही है कि जो लड़कियां अगर अपने ससुराल वाले के अकॉर्डिंग ढल जाती हैं उनका जीवन स्वर्ग बनता है, और जो लड़की अपने ससुराल वाले के अकॉर्डिंग नहीं ढलती है उनका जीवन नर्क हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है 100%। मतलब लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको समय पे ज्ञान नहीं आता है, या फिर समय पे आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है, या फिर आपके किस्मत में शायद बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको आपके इन लॉज का कितना प्यार मिलना है, या आपके जीवन में क्या होना है, तो वो चीज़ें एक मतलब है ना वो घटती है। आप कितना भी अच्छा करोगे ना अपने इन लॉज के साथ, तब भी आपको अगर आपके किस्मत में अगर नहीं लिखा होगा कि आप अपने इन लॉज के साथ रहो, या आपका इन लॉज जो है आपको सपोर्ट करे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद निक्की का कहना था कि हमारे जो इन लॉज हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि आप अगर मायका वाला बात ससुराल में खोजोगे, अपनी माँ का प्यार अगर सास में ढूंढोगे, तो शायद आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ माँ होती है, सास सास होती हैं। लेकिन आपको ढूंढना ही नहीं है, अगर आप ढूंढना शुरू करोगे ना तो भाई आपको दुख मिलेगा, इसलिए आपको ढूंढना ही नहीं है। आप बस मान के चलो कि हम ससुराल में हैं, यहाँ हमको जितना मिल रहा है उतना ही बस है मेरे लिए। मायका वाला कुछ भी अगर आप ससुराल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो निक्की ने आज बहुत ही समझदारी से बहुत सारी ऐसी बातें करी जिसको मतलब सुन के अच्छा लग रहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी होते हैं उनको नहीं, निक्की भी बहुत सारी चीज़ों को लेके चली हैं, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखी हैं, तो निक्की भी चीज़ों को समझती हैं कि क्या है नहीं है। फिर निक्की का कहना था कि भाई हम जब भी रोते हैं लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं कि ये बेटा के लिए रो रही है, बेटा के लिए रो रही है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए जीवन है, जीवन में एक ही दुख थोड़ी होता है कि केवल बेटा नहीं है। मतलब भाई निक्की के पास तो बेटी है ना भाई, इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे पति हैं, इतने सपोर्टिव पति हैं, इतने सपोर्टिव मैके ससुराल वाले हैं। तो निक्की को ये भी पता है कि भाई अगर हमारा बेटा नहीं है तब भी उतना दुख नहीं होता है। पता है इंसान दुख में कब होता है, इंसान तब उसका दुख ज़्यादा उसको दुखी करता है जब उसके पास कुछ नहीं होता है। एक दुख इंसान मैनेज कर सकता है, अगर किसी के पास धन है तो बेटा नहीं, बेटा है तो धन नहीं, अगर दोनों में एक चीज़ है तो एक चीज़ के लिए इंसान रोता है। लेकिन अगर दोनों में जिसके पास कुछ नहीं है ना,
वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो मुझे लगता है कि निकी के पास बेटा नहीं तो बेटी है। तो निकी ने आज बताया कि नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं रोती हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे मतलब गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, मुझे मतलब इस टाइप का, जब से मेरे मतलब सी सेक्शन हुआ, जब से धनवी हुई, तब से मुझे गैस का, एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कभी कभी मतलब पेन होता है, मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं मतलब रोती हूँ। उसके बाद निकी जो थी, बहुत सारे जो निकी के जो अंधभक्त हैं, जो रिएक्शन वाले को गाली देने आते हैं, तो उन लोगों ने निकी को बोला कि भाई रिएक्शन वाले आपके घर की बातें, आप देवरानी जेठानी के पीछे पड़े रहते हैं, आप देवरानी जेठानी पे ही बात करते हैं, आपके नाम से उनकी दाल रोटी चलती है। तो निकी ने यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा बात बोला, जो कि शायद हर ब्लॉगर को निकी से ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि भाई रिएक्शन वाले अपना काम करते हैं और रिएक्शन वाले हमारे घर में झांकने नहीं आते हैं। हम रिएक्शन वाले उसी बात पे रिएक्शन बनाते हैं जो हम लोग दिखाते हैं। हम लोग दिखाते हैं तभी वो लोग बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि हम ब्लॉगर हैं, हमारे घर में सब लोग ब्लॉगिंग करता है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं से बाहर दिख जाती है, लेकिन रिएक्शन वाले जो भी बोलते हैं ना, वो उसी बात पे बोलते हैं जब वो देखते हैं। क्योंकि निकी को पता है कि भाई, निकी को इतना समझ में आया कि भाई हमारी गलती है। निकी को ये समझ में आया था कि अगर हम ऐसे नहीं बोलते, अगर सालू नहीं बोलती, तो शायद रिएक्शन वाले रिएक्शन नहीं बनाते। शायद अगर हमारी देवरानी जेठानी हट नहीं होती शायद मेरी बातों से, तो रिएक्शन वाले इस बात को नहीं पकड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं बातें कैमरे में कैद हो चुकी थी, बात गलत था, और चीज़ें जो थी वो रिएक्शन वाले या फिर ऑडियंस को समझ में आ चुकी थी। तो निकी का ये कहना बिल्कुल सही था कि भाई रिएक्शन वाले किसी के घर नहीं जाते हैं, ना ही कैमरा लगा के बैठे हैं रिएक्शन वाले। रिएक्शन वाले उसी बात पे रिएक्शन देते हैं जो कि रिएक्शन वाले को दिखता है कि भाई आप कहाँ पे सही दिखा रहे हो, कहाँ पे गलत दिखा रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। उनको लगता है कि नहीं, हम गलत भी दिखा रहे हैं तो रिएक्शन वाले अपना मुंह बंद करके रखें। तो भाई रिएक्शन एक कैटेगरी है। रिएक्शन चैनल वाले को यूट्यूब ने एक कैटेगरी दिया है कि भाई आप इस कैटेगरी पे काम करो। रिएक्शन मतलब रिएक्शन देना ही होता है। रिएक्शनिस्ट मतलब रिएक्शन चैनल यानी कि रिएक्शन देना। तो अगर ब्लॉगर की गंदगी, ब्लॉगर की गलतियां होंगी तो रिएक्शन वाले तो बात करेंगे ही करेंगे। तो निकी का ये वाला शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब जो है हमारा जो भी होगा, हमारे घर में थोड़ा ऊंच नीच होता भी है, क्योंकि परिवार है भाई, तो ऊंच नीच तो होगा ही। तो हम कोशिश करेंगे कि देवरानी जेठानी जो है, हम मतलब अपने घर में ही इस चीज़ को ख़त्म कर दें। हम सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाएं, क्योंकि निकी ने देखा है, निकी ने एक बार सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखा है कि भाई चीज़ें कितनी ख़राब हो जाती है। वहीं पर निकी से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई लप्पू लप्पी से आपका रिश्ता कैसा है, क्या लप्पू लप्पी से आपकी बात नहीं होती है। तो निकी का कहना था कि देखिए हमारा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से क्रिएटर से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक दायरा है कि हमको किससे कितना बात करना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी है, सबसे झगड़ा भी नहीं है, और भाई हमारा एक लिमिटेशन भी है कि हमको अपना लिमिटेशन बनाए हुए हमारा क्या दायरा है, कहाँ तक हमको लोगों से मिलना है, कहाँ तक बातें करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकी ने बहुत समझदारी के साथ जवाब दिया, और कहीं ना कहीं निकी का जो जवाब था वो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बुरा लगा होगा, सबको अच्छा ही लगा होगा। बाकी अपनी अपनी सोच है, किसको क्या कैसे सोचना है, ये सब अपनी अपनी मर्जी होती है। क्योंकि भाई ज़बरदस्ती मुद्दा क्रिएट करने से मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई चीज़ वैसे होना है। क्योंकि क्या है कि भाई निकी का भी कहना था इसके बारे में कि भाई टॉर्चर, तो यहाँ पे कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता है, लेकिन हाँ आप अगर गलत करोगे तो लोग बात करेंगे। जैसे आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो ऐसे गलत करोगे तो गलत बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।